हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल फुल स्टैक नेस्ट पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने चैनल पे ऑलरेडी जावा स्क्रिप्ट के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डाल के रखे हैं और यूआई डिज़ाइंस के रिलेटेड भी है, इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिलेटेड भी है, तो और रिएक्ट के ऊपर भी है। रिएक्ट का मैंने सिंपल सा एक ऐप बना के आपको दिखाया था। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे वो आपको थंबनेल देखकर आइडिया आ गया होगा। आज हम रिएक्ट को एकदम स्क्रैच से सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल सा एक रिएक्ट क्लासेस करके एक फोल्डर बनाया है और इसको मैंने VS कोड पे ओपन करके रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं आपको आज रिएक्ट का सेटअप जो बताऊँगा वो दो तरीके से बताऊँगा, ठीक है, ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला सेटअप जो है वो इस क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से बताऊँगा। ये क्रिएट बट वेट 1 मिनट, अगर आप रिएक्ट सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने उसमें Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये देखो Node.js। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर विंडोज़ इंस्टॉलर MSI करके 64 बीट का है, इसको आप डाउनलोड करना यहाँ से। जैसे आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, अभी 18.7 चल रहा है, जैसे आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा एज यूजुअल जैसे विंडोज़ में इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके, वो आप करके चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ। मेरे इसमें Node.js इंस्टॉल्ड है, Node-v। तो ये आप देख सकते हो मेरा Node.js का 18.14 वर्जन है और जो नोड पैकेज मैनेजर है npm-v, ये आप देख लो 9 डॉट समथिंग होगा कुछ, तो टाइम लेता है ये। ओके 9.2.0 है, ठीक है। तो लेटेस्ट तो नहीं है मेरा बट अप टू द मार्क है, ठीक है। तो आप अपने इसमें इंस्टॉल कर लेना। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस रिएक्ट क्लासेस के अंदर पहला मैं एक फोल्डर बनाता हूँ सेटअप करके, ठीक है। सेटअप लेट्स से सेटअप को मैं डिलीट ही कर देता हूँ। इसको रीनेम कर लेता हूँ, 1 मिनट, रीनेम सेटअप, फिर यहाँ पे CRA मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप। इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और यहाँ पर क्रिएट रिएक्ट ऐप के साथ काम करने का तरीका है, इसने यहाँ पर बताया कि आप इसके वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। कहाँ से है, गेटिंग स्टार्टेड रिएक्ट, ओके इधर से नहीं मिलेगा, वेट, हम क्या करते हैं एक नए टैब पे क्रिएट रिएक्ट ऐप करके देखते हैं। इसका वेबसाइट है, यहाँ से चलते हैं, गेट स्टार्टेड, ये देखो ये रहा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ओके, अगर आप देखो मैंने सेटअप क्रिएट रिएक्ट ऐप ऑलरेडी कर लिया है, तो मैं यहाँ पर npx क्रिएट रिएक्ट ऐप किया। अब ये जो लास्ट में माई ऐप बता रहा है, इसका मतलब है आप एक और फोल्डर, जैसे हमने सेटअप क्रिएट CRA किया है, तो ये पूछ रहा है कि आपको कोई और ऐसा फोल्डर बनाना है जिसमें आपका इंस्टॉलेशन हो, बट हमको ऐसा नहीं करना है, हमको हमारे करंट फोल्डर के अंदर ही करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लिख के एंटर हिट करता हूँ। तो अब देखना मेरा क्रिएट रिएक्ट ऐप धीरे धीरे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मेरा ये क्रिएट रिएक्ट ऐप का टेम्पलेट स्टार्ट हो चुका है, मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो गया है। तो आप देख सकते हो इसने कितना टाइम लगाया, 3 मिनट लगाया इसको। 3 मिनट के बाद इसने एडिशनल चीज़ें ऐड किया, अब उसके बाद इसने बहुत टाइम लगा दिया क्रिएट रिएक्ट ऐप करने में। तो इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। रन करने का कमांड आपको कैसे मिलेगा, यहाँ src, ये हमारा डायरेक्टरी है, सेटअप का डायरेक्टरी पूरा, package.json, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपको रन करने के लिए ये स्टार्ट कमांड है स्क्रिप्ट के अंदर, वो आपको रन करना होगा। तो आप क्या कर सकते हो, npm, या तो आप रन स्टार्ट करके लिख सकते हो, या तो आप सिर्फ npm स्टार्ट लिख सकते हो।
बट याद रखना बाकी कमांड के साथ आपको रन करके लिखना पड़ेगा। तो npm स्टार्ट किया और जैसे मैं एंटर हिट करूँगा, देखो ये धीरे धीरे हमारा प्रोजेक्ट अभी रन करना स्टार्ट करेगा। इसको बिल्ड करेगा, ये थोड़ा टाइम लेगा, ये इट विल टेक कपल ऑफ मिनट्स। स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, और देखो आप ये अभी स्टार्ट हो गया है, लोड ले रहा है ये। आप चिंता मत करना अगर आपके लैपटॉप में स्लो है, तो मैंने क्या किया है, जो क्रिएट रिएक्ट ऐप जब इंस्टॉल हो रहा था तो मैंने उसको कट कर दिया है, उस टाइमिंग को। ओके, तो ये हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल मतलब रन करना स्टार्ट कर दिया है पोर्ट नंबर 3000 पे। ओके, तो ये आपने देखा ही कि बहुत स्लो चल रहा था रिएक्ट ऐप। इस तरह क्रिएट रिएक्ट ऐप में करने के लिए मुझे सिर्फ सेटअप करने में 5 मिनट लगा और रन करने के लिए 1 मिनट और अलग से। तो अब सेकंड सॉल्यूशन क्या है, क्रिएट रिएक्ट के आप क्रिएट रिएक्ट ऐप के बाद एक और है, मैं आपको सेटअप करके बताता हूँ, सेटअप विथ वीट करके, ठीक है, वीट। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, दूसरे टर्मिनल में खोल दिया। वीट के लिए जो कमांड है आप यहाँ से देख सकते हो, वीट के ऑफिशियल वेबसाइट को आप नेट पे सर्च करना वीट रिएक्ट, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वीट का ये देखो विथ npm क्रिएट वीट @latest। ये देखना, ये सुपर फास्ट की तरह काम करेगा। जैसे ही एंटर किया ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, बस देखो वीट लेटेस्ट सबसे बेसिक क्वेश्चन, ये वैसे ही है जैसे क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप पूछ रहा था वैसे ही। अगर आपको कोई और प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जैसे ये सेटअप वीट के अंदर आप कोई प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहते हो तो आप इसमें उसका नाम लिख सकते हो, बट मुझे नहीं करना है, मैं इस वीट के अंदर ही अपना प्रोजेक्ट रन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लिख के एंटर कर दूंगा। तो ये पूछेगा कौन से फ्रेमवर्क पे आपको काम करना है, तो अपने कीबोर्ड में जो डाउन एरो है उसको दबाकर रिएक्ट को सिलेक्ट करना, फिर मैं कोर जावास्क्रिप्ट को ही सिलेक्ट करता हूँ, बस हो गया। अब ये मुझे क्या बोल रहा है, npm इंस्टॉल करो। देखो मेरा प्रोजेक्ट वीट का ऑलमोस्ट ये पूरा आ गया है। आप क्रिएट रिएक्ट ऐप का देख सकते हो, सब कुछ है, बस यहाँ पे थोड़ा एडिशनल चीज़ें है, वीट कॉन्फ़िग करके है और ESLint करके है, जो कि काफ़ी अच्छा है हमारे कोड को नीट एंड क्लीन रखने का। ये एक लाइब्रेरी है ESLint। बस यहाँ पे हमारा नोड मॉड्यूल्स नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप में था, तो वो नोड मॉड्यूल्स हमको अभी यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए ये npm इंस्टॉल कमांड दिया है, वो हम चलाएंगे npm। आप चाहे तो पूरा इंस्टॉल टाइप करके लिख सकते हो, या तो सिर्फ npm i लिख कर भी एंटर करोगे वो काम कर जाएगा। इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ npm इंस्टॉल। देखो अभी थोड़ा इंस्टॉल हो रहा है, बट ये उतना टाइम नहीं लगाएगा जितना क्रिएट रिएक्ट ऐप ने लगाया था। क्रिएट रिएक्ट ऐप मोर देन 4 मिनट्स का टाइम लगाया था, तो ये उससे पहले ही सेटअप हो जाएगा। और क्रिएट रिएक्ट ऐप उतना टाइम क्यों लगाया था, क्योंकि यहाँ पर ये जेस्ट, डोम, रिएक्ट, यूज़र इवेंट, बहुत सारे डिपेंडेंसीज थे इसके। बट अगर आप वीट का देखोगे तो वीट के package.json को अगर आप देखोगे, देखो ये सिर्फ सिंपल है, यहाँ पर कुछ रिएक्ट डोम और वीट को उसने इंस्टॉल किया है। ओके, तो फिर भी आप अगर यहाँ इनके वेबसाइट में अगर आपको मैं दिखाऊँ, जो क्रिएट रिएक्ट ऐप था इसका पैकेज साइज कितना है, आप क्या सर्च कर सकते हो, क्रोम पे सर्च कीजिए npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो भी लिंक मिलेगा आपको उसके अंदर आ जाना, इस टाइप npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये आपको यहाँ पर ये मिलेगा लिंक, इस लिंक पे आप क्रिएट करके आ जाना। तो यहाँ पर इसके वीकली डाउनलोड्स देख लो, इसको पर वीक 90,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स मिलते हैं, और इसका अनपैक्ड साइज कितना है, 39 KB के आसपास, ठीक है, अनपैकेज साइज। अब ये आप देखोगे ये लास्ट ईयर से अपडेट ही नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि फेसबुक ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि वो क्रिएट रिएक्ट ऐप को और ज़्यादा बढ़ावा नहीं देंगे, दे विल नॉट बी ब्रिंगिंग सम, मतलब वो इस क्रिएट रिएक्ट ऐप में कोई और इन्हेंसमेंट्स लाना नहीं चाहते हैं, इसको डिसकंटिन्यू कर रहे थे वो, इसीलिए उन्होंने ऑफिशियली इसको मना कर दिया। तो उसके चलते उन्होंने ऑप्शंस दिए थे कि आप
नेक्स्ट जेएस हो गया, ये देखो ये नेक्स्ट जेएस का वेबसाइट है, नेक्स्ट जेएस। ये उन्होंने ऑफिशियली मेंशन किया था कि आप ये नेक्स्ट जेएस को देख के यहाँ से ट्राई कर सकते हो। ये भी रिएक्ट का फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। या तो आप वीट पर जा सकते हो। वीट का देखोगे वीकली डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा है। वीट प्लगइन, इसका डाउनलोड देख लो 19 lakhs के ऊपर है। और जो वीट है वो खुद ही अपने आप में 43 लाख वीकली डाउनलोड्स है। इसका साइज़ है 3.33 MB और इस प्लगइन का साइज़ है 30 KB के आसपास। तो इतना मैंने आपको समझाया, देखो उतने में वीट सेटअप हो गया हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसने सिर्फ 56 सेकेंड्स का टाइम लगाया था। और जबकि हमारा जो ये था क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये आप देख सकते हो इसने कितना लगाया यहाँ पर 3 मिनट। 3 मिनट के बाद यहाँ पर एडिशनली 17 सेकेंड्स, फिर 16 सेकेंड्स, नॉट 16, 6 सेकेंड्स, फिर यहाँ पर और भी उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगवाया था। ओके, मतलब इसने कम से कम 5 मिनट का टाइम लगा दिया और वीट ने इतने जल्दी जल्दी करके दे दिया। अब वीट हमारा सेटअप हो चुका है, तो वीट का कन्फिग फाइल है, यहाँ पर रिएक्ट का प्लगइन लगा हुआ है। तो वीट के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे क्रिएट रिएक्ट ऐप में क्या था, npm स्टार्ट किया था हमने। तो इस वीट के लिए क्या है रन करने का कमांड, ये देखो npm run dev करके आपको लगाना होगा। देखो npm run dev, ये dev मतलब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये देखो अब ये धीरे धीरे रन करेगा। बिल्ड कर दिया। बिल्ड करने के बाद देखो इतना फटाफट इसने रेडी कर दिया। कितने सेकेंड्स में, बस 1565 मिली सेकेंड्स में। तो मैं क्या करता हूँ, इस पोर्ट नंबर को कॉपी करता हूँ। कॉपी करके यहाँ साइड पे इसको क्लिक करके ओपन कर, देखो वीट प्लस रिएक्ट आ गया। और क्रिएट रिएक्ट ऐप में कुछ इस तरह का टेम्पलेट था। ओके, ये हमारा सेटअप हो गया। और अगर आप डिपेंडेंसीज देखोगे तो इसके डिपेंडेंसीज अलग है और क्रिएट रिएक्ट ऐप के डिपेंडेंसीज अलग है। ये पैकेज.json क्या करता है, हमारे पूरे ऐप के अंदर क्या क्या स्क्रिप्ट है, हमारे ऐप में उसका वर्जन क्या है, उसके डिपेंडेंसीज कौन से हैं, मतलब क्या क्या डिपेंडेंसी हमारे इसमें लगा हुआ है, कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, इसका मतलब है। ठीक है। और फिर ESLint का इसने अलग यहाँ पर दिया है, ESLint config। बट वीट के केस में आप देखोगे ESLint rc.cjs लगा हुआ है। ये git ignore क्या है, git ignore फाइल में वो सारे फोल्डर से, देखो ये जो लॉग से, ये नोड मॉड्यूल से, जब भी हम अपने कोड को गिटहब में पुश करेंगे तो ये सारे फोल्डर्स और ये सब चीज़ें पुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नोड मॉड्यूल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे क्रिएट रिएक्ट ऐप का ही देख लो, मैं ये पब्लिक से लेकर रीड मी को अगर एल्ट एंटर करके दिखाऊँ तो इसके साइज़ कितना है, ओनली 724 KB। ओके, बट सिर्फ ये नोड मॉड्यूल्स का अगर आप साइज़ देखोगे ना, एल्ट एंटर, ये नोड मॉड्यूल्स का आप साइज़ देख लो कितना हो रहा है। ओ माय गॉड, लगभग 200 MB, उससे भी ज़्यादा है, 322 MB तक इसका साइज़ है। ये क्रिएट रिएक्ट ऐप में है। तो वीट का अगर आप देखोगे, वीट के केस में नोड मॉड्यूल्स कितना होगा, देखो एल्ट एंटर दबाओ, वीट के केस में 60 MB है। मतलब वीट ने काफ़ी हमारा काम आसान कर दिया, इतना अननेसेसरी पैकेज डाउनलोड नहीं किया। और पब्लिक से लेकर अगर मैं यहाँ तक देखूँ अल्ट एंटर, तो ये जस्ट 152 KB है। मतलब काफ़ी लाइट वेट एप्लीकेशन बनाया वीट। बट अगर आप यहाँ पर रिएक्ट का केस देखो, मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप जो था, यहाँ पर उसने क्या किया, ये जेस्ट रिएक्ट यूज़र इवेंट, इन सबको उसने डाउनलोड किया। ये सब हमारे टेस्टिंग लाइब्रेरी से। तो यहाँ पे अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर देखोगे, ये src को मैं एक्सपैंड करता हूँ, इधर देखो app.test.js है। बट ये वीट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। एसेट्स बस हमारा सिंपल सा फाइल स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो हमारा रन हो रहा है, app.js और main.jsx। और इसके केस में इधर जैसे हमारा main.jsx था, यहाँ पर देखो क्रिएट रूट रिएक्ट डोम। जैसे आपने सुना होगा, बहुत बार आपने
रिएक्ट का आपने सुना होगा कि ऐसा बोलते हैं कि वर्चुअल डोम यूज़ करता है। तो ये वर्चुअल डोम आता कहाँ से? ये वर्चुअल डोम इस रिएक्ट डैश डोम से आता है, ठीक है। ये रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट, और आपने हमारे जावास्क्रिप्ट की क्लास में देखा होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके हम लोग लेते हैं। ये गेट एलिमेंट बाय आईडी कहाँ से आ रहा है? सिंपल, इधर भी एक इंडेक्स डॉट HTML है, इस इंडेक्स डॉट HTML में ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और आपने हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर लेक्चर देखा होगा, हमने जो जावास्क्रिप्ट में सिखाया था, तो वो आप देखोगे वहाँ पे हम टाइप मॉड्यूल करते थे। तो सेम ये चीज़ यहाँ पर भी इसने टाइप मॉड्यूल किया है, क्योंकि हम लोग रिएक्ट में क्या कर रहे हैं, वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेन डॉट JSX में देखो इंपोर्ट किया है इसने सब, ओके। तो यहाँ पर जो चीज़ हमने यहाँ पर देखा मेन डॉट JSX में, सेम वही सारी चीज़ें यहाँ इंडेक्स डॉट JSX में भी है। बस यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ है, रिपोर्ट ऐप वाइटल्स जो भी था, ये टेस्टिंग के लिए काम आता है। अब ध्यान से देखो, कॉन्स्ट रूट रिएक्ट, ये वाला लाइन ध्यान से देखना, रूट डॉट रेंडर। यहाँ पर रूट डॉट रेंडर उसने नहीं किया, क्योंकि उसने डायरेक्टली इसके अंदर रख के कर दिया, देखो रेंडर। तो अगर आप चाहो तो ये जैसे लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे ही कॉपी करके आप इधर क्या कर सकते हो, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर आप ऐसे करोगे तो भी वो इक्वली काम करेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से देखो, मैं इस पे गया, रिफ्रेश किया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सेम यही चीज़ अगर मैं इसको कॉपी करके इस इंडेक्स डॉट JS जो क्रिएट रिएक्ट ऐप में बना है वहाँ पर पेस्ट करके अनकमेंट कर दूँ ना, देखो क्रिएट रिएक्ट ऐप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो इक्वली काम कर रहा है। रिलोड हो गया। क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये हमारा बेसिक सा सेटअप था रिएक्ट और वीट के साथ। आप चाहो तो दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हो, बट मैं आपको बता दूं, मैं आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो मैं वीट के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं, अभी वीट का आपको सेटअप समझा देता हूं। वीट ज़्यादा आसान है मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बल्क नहीं है, ये बहुत लाइट वेट है वीट। ओके, और ये पैकेज लॉक डॉट जेसन, इसमें क्या है, ये जो पैकेज डॉट जेसन में जो हमारे फाइल्स वगैरह डिपेंडेंट जो भी लाइब्रेरीज हमने यूज़ किए हैं उसका डिटेल्ड इंस्टॉलेशन यहाँ पर है, पैकेज लॉक डॉट जेसन। इनको आप डिलीट ना ही करो तो अच्छा है, ठीक है, कभी डिलीट मत करना। और एक और चीज़ ध्यान रखना, देखो जैसे कि यहाँ डिपेंडेंसीज पे हमने टाइप्स रिएक्ट डोम, ESLint, ये सब यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये सब एक डेव डिपेंडेंसीज और ये डिपेंडेंसीज में क्या फ़र्क है हम अगले लेक्चर में कभी देखेंगे, ठीक है, जब थियोरेटिकल लेक्चर होगा। तो इन लाइब्रेरीज में अगर आप देखोगे, यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू दे दिया है कि ये लाइब्रेरी और ये सारे लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है। ये सब नोड NPM में आपको मिल जाएगा। ये जैसे NPM है ना इधर, ये सारे NPM के अंदर आपको मिल जाएगा। नोड पैकेज मैनेजर के ऑफिशियल वेबसाइट में ये सारे लाइब्रेरीज पब्लिश्ड हुए हैं। तो हर एक लाइब्रेरी के अंदर कुछ और इंटरनल डिपेंडेंसीज होते हैं, उनका डिटेल्ड इंस्टॉलेशन डिटेल्स वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, इस पैकेज लॉक डॉट जेसन के अंदर। तो अगर मान लो आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पैकेज डॉट जेसन है, देखो मैं क्या करता हूँ, इस पैकेज डॉट जेसन को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस सेटअप वीट के बाद मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, वीट बाय पैकेज, PACKG पैकेज, वीट बाय पैकेज किया, इस पर राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और उसके पहले मैं यहाँ पर एक PACKG पैकेज डॉट जेसन करके एक फाइल बनाता हूँ। देखो ध्यान से देखना, मैं सबको यहाँ से डिलीट करके सिर्फ इस वीट का पैकेज डॉट जेसन, यस, और हमारा पैकेज डॉट जेसन ये जो हमने बनाया इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नाम मैं दे देता हूँ माई वीट ऐप बाय पैकेज, PACKG बाय पैकेज। इस तरह मैंने नाम दे दिया। ध्यान से देखना, मेरे पास कुछ है नहीं, सिर्फ ये पैकेज डॉट जेसन करके है। तो मैंने वीट बाय पैकेज के अंदर सिर्फ npm इंस्टॉल दबाता हूँ, npm इंस्टॉल, npm आई। अब जैसे इंसर्ट एंटर हिट करता हूँ, अब ध्यान से देखना,
ये क्या करेगा, मेरे पूरे पैकेज डॉट जेसन को रीड करके मेरा पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। जैसे ये सेटअप वीट में था, ठीक वैसा ही प्रोजेक्ट ये मेरे लिए क्रिएट करके दे देगा। पूरा प्रोजेक्ट तो शायद नहीं क्रिएट करेगा, सिर्फ नोड मॉड्यूल्स को लेकर आ जाएगा, और बाकी ये जो एसेट्स पब्लिक ये सब जो है ये हमको खुद को बनाना पड़ेगा। देखना, ये देखो नोड मॉड्यूल्स लेकर आ गया। तो मतलब जब भी नोड मॉड्यूल्स पब्लिश नहीं होते हैं तो क्या करना होता है, हमको सिर्फ पैकेज डॉट जेसन को अपने पास रखना होता है। तो पैकेज डॉट जेसन हमको सारी चीज़ें लाकर दे देगा, और ऑटोमेटिकली इसने पैकेज लॉक डॉट जेसन को जनरेट कर दिया। ठीक है, तो अभी अगर मैं इस SRC को फ्लिप करके इस पब्लिक SRC ये सबको मैं यहाँ तक कॉपी करके फिर रीडमी फिर कॉन्फ़िग मैं कंट्रोल प्रेस करके कर रहा हूँ, कॉपी कंट्रोल C किया और इस वीट बाय पैकेज के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। देखो, तो अब मेरा प्रोजेक्ट अपने आप चल पड़ेगा। यहाँ पर npm run dev किया, अभी एंटर, तो ये देखो ये एक और नए पोर्ट में ये ओपन कर देगा 5174। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर देखो इसको मैं कॉपी करके रन किया, देखो बिना किसी दिक्कत के चालू हो गया। क्लियर, npa। तो इसीलिए याद रखना, ये जो पैकेज डॉट जेसन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे आप अपना खुद का पूरा प्रोजेक्ट रिक्रिएट कर सकते हो, डिलीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट, चलो कुछ चेंजेस करके देखते हैं। इस जो सेटअप वीट की मैं इसको डिलीट कर, मैं ये जो पैकेज जो दूसरा ये फाइल चलाया था, मतलब दूसरा प्रोजेक्ट वीट बाय पैकेज, इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ पर है, सेटअप वीट के अंदर है। सेटअप वीट में से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये बता रहा है एडिट SRC के अंदर app.jsx। ठीक है, तो इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं। ठीक है, 5173 पोर्ट नंबर यहाँ पे हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर SRC के अंदर app.jsx के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस पूरे चीज़ को डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी देखो ये मेरा एरर बताएगा, जैसे रिफ़्रेश करूँगा ये यहाँ पर साइट में कुछ नहीं है, और कंसोल में मुझे कुछ एरर मिल गया होगा, अनकोड सिंटैक्स एरर, रिक्वेस्ट मॉड्यूल नॉट फाउंड, ये सब डज नॉट प्रोवाइड एंड नेम्ड डिफ़ॉल्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर आपके पास कोई प्लगइन नहीं है, देखो मेरे पास क्या क्या प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है, देख लो आप, बैबल जावास्क्रिप्ट और ये ES7 रिएक्ट। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सर्च कर सकते हो ES7 रिएक्ट करके। तो ES7 रिएक्ट के बाद ये देखो, ये जो DSZ ये वाला जो प्लगइन है, इसको कितने डाउनलोड्स मिले हैं, 9 मिलियन के ऊपर डाउनलोड्स है। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना अपने से प्रोजेक्ट में। ठीक है, और ऐसे करके बाकी के प्लगइन्स भी आप डाउनलोड कर लेना। तो इस app.jsx में मैं क्या लिखूंगा, RAFCE रिएक्ट फंक्शनल एरो कंपोनेंट, और ये रिएक्ट का जो है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि वो इसको चाहिए नहीं। जैसे ही करूँगा ये देखो मेरा ये ऐप आ गया यहाँ पर, बट ये नीचे आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये index.css में इन सबको मैं हटा देता हूँ इधर से, सिर्फ इस रूट को रहने देता हूँ और app.css को पूरा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो ब्लैक कलर में आ रहा है। ठीक है, अब इस ब्लैक कलर को कैसे चेंज करना है, जब बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया है इसको हटाकर, और यहाँ पर जो कलर स्कीम लाइट डार्क इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और इस कलर को यहाँ से हटा के कमेंट, कलर को भी मैं कमेंट ही कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर में आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये बेसिक जो भी अपना ये बेसिक सेटअप था वो समझ में आया हो। अगले लेक्चर में हम थोड़ा और डिटेल्स में जाएंगे इसके ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको और इंटरेस्टिंग और अच्छे से अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं यहीं पे रखता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।